वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। BBN चैनल के तमाम नाजरीन और पूरी उम्मत मुस्लिमा को मेरी और BBN चैनल की पूरी टीम की जानिब से ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। अल्लाह से दुआ है कि ईद कुर्बान पर हसद, कीना, जलन, नफरत की भी कुर्बानी हो जाए, आमीन। आइए अब देखते हैं वर्ल्ड न्यूज़ की हेडलाइंस। मनासिक हज की अदायगी के दौरान हुज्जाज कराम का अलविदाई तवाफ जारी। अगले साल खीमों की बस्ती मीना में बदल जाएंगे। खीमे के डिज़ाइन, नए टेंट्स के मॉडल्स हुए तैयार। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने तालिबान को दिया बातचीत का ऑफर। कहा, अगर कुछ शराइत हमारी मान ली जाए तो तुर्की काबुल एयरपोर्ट का काम संभालने पर कर सकता है गौर। माली के सदर असीमी गोयता पर जामा मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज के दौरान चाकू से किया गया हमला। हमलावर को किया गया गिरफ्तार। हमले की वजूहात नहीं आ सकी मंजर-ए-आम पर। हिंदुस्तान समेत पाकिस्तान और दीगर एशियाई मुल्कों में अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है ईद उल अज़हा। यूपी और बिहार के शहर पटना में इज्तिमाई नमाज पर लगाई गई पाबंदी। कई मकामात पर लोगों ने घरों में अदा की नमाज ईद। पार्लियामेंट में मोदी सरकार की जानिब से ऑक्सीजन की अमवात पर दिया गया बयान बना तनाज़े की वजह। मोदी सरकार ने कहा, ऑक्सीजन की कमी से मुल्क में नहीं हुई एक भी मौत। संजय राउत ने कहा, झूठी है मोदी सरकार। और कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान को जल्द मिलेगी एक और वैक्सीन। जाइडस कैडिला कंपनी की कोरोना वैक्सीन जाइको डी का थर्ड फेज का क्लिनिकल ट्रायल जारी। होगी पहली DNA पर मुबनी वैक्सीन। मनासिक हज की अदायगी के दौरान हुज्जाज कराम का अलविदाई तवाफ जारी है। कल हुज्जाज के मुतादिद काफिलों ने तवाफ अफाज़ा किया। इस मौके पर सदारत आम्मा बराए उमूर हरमैन शरीफैन ने वबा के पेश नज़र सेहत के सख्त हिफाजती इंतजाम कर रखे हैं। हुज्जाज की रहनुमाई के लिए फील्ड गाइडेंस प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जा रहा है ताकि हुज्जाज कराम ज़्यादा आसानी और सहूलत के साथ फरीज़े हज अदा कर सके। हुज्जाज कराम के हरम मक्की में दाखिले पर हर ग्रुप के लिए अलग रास्ते मुतय्यन किए गए हैं। हरम मक्की में दाखिले के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने, मास्क के इस्तेमाल और सेहत के दीगर SOPs पर सख्ती के साथ अमल दरामद कराया जा रहा है। कोरोना की गाइडलाइंस और SOPs पर हुज्जाज की काबिल मिसाल अमल दरामद की खुद WHO ने तारीफ की है। सऊदी अरब में किदाना डेवलपमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव हातिम मोइमिना ने इंकशाफ किया है कि आइंदा बरस यानी साल 2022 में हज के मौके पर मीना में मौजूद खीमों की जगह बेहतर खीमों यानी टेंट्स का कुछ हिस्सा देखने में आएगा, इसलिए कि मीना का रकबा बड़ा है और इस मंसूबे पर अमल दरामद मरहलावार यानी फेज़ वाइज होगा। खीमों की मुजव्वज़ा मुतबादिल इख्तियारात के मॉडल मुकम्मल हो चुके हैं। इन पर अमल दरामद की इब्तिदा मीना से होगी। आने वाले दिनों में मशायर मुक़द्दसा में मुतअद्दिद मंसूबों का आगाज़ होगा, जो इन मकामात में तरक्याती कामों का नुक़्ता आगाज़ होगा। इन नए मंसूबों के बाद इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगले साल यानी 2022 में होने वाले हज के दौरान आज़मीन को कई बड़ी तब्दीलियाँ देखने को मिलेगी। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने कहा है कि तुर्की अफगानिस्तान में एक बड़े हवाई अड्डे पर काम करने पर गौर कर रहा है और तुर्की तालिबान के साथ अफगान अमल पर तबादला ख्याल करने के लिए भी तैयार है। सदर अर्दवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह तालिबान ने अमेरिका से बातचीत की थी, वैसे ही तालिबान को इन मज़ाकरात पर तुर्की से भी आराम से बातचीत करनी चाहिए। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाले अहम अफगान अमन मज़ाकरात का जिक्र करते हुए अर्दवान ने कहा था कि हम इस अमल का अच्छा इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा और बहुत से तरीक़े हैं और हम इन तरीक़ों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कुछ शराइत हमारी मान ली जाए तो तुर्की काबुल एयरपोर्ट का काम संभालने पर गौर कर सकता है। सदर अर्दवान का मजीद कहना था कि अब एक नया दौर है और यहाँ 3 अहम हुक्काम नजर आ रहे हैं: नेटो, अमेरिका और तुर्की।
माली के सदर असीमी गोयता पर दारुल हुकूमत बाको में वाक़ जामा मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज के दौरान चाकू से हमला किया गया। अबूरी सदर के दफ्तर ने ट्विटर पर कहा कि हमलावर को फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्स ने पकड़ लिया और तफ्तीश जारी है। AFP के हवाले से स्पुतनिक एजेंसी ने बताया है कि मिस्टर गोयता को फौरी तौर पर जाए वक़्वा से ले जाया गया। खबर यह भी है कि माली के सदर को इस हमले में मामूली चोटें आई हैं। बहरहाल हमलावर की शनाख्त और इस हमले की वजूहात का फिलहाल इल्म नहीं हो सका। चीनी हुकूमत ने ऐलान किया है कि उसने तीसरे बच्चे की पैदाइश पर जुर्माना समेत तमाम तरह की पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने मई में बुजुर्ग आबादी के बहरान से निपटने के लिए जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की इजाज़त देने का मंसूबा पेश किया था। हुकूमत ने एक बयान में कहा कि तीसरे बच्चे की पैदाइश पर जुर्माना वगैरह हटा लिए गए हैं। बता दें कि आबादी के लिहाज से दुनिया का नंबर 1 मुल्क चाइना में नौजवानों के मुकाबले बुजुर्गों की तादाद बहुत ज़्यादा है और ये बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में चाइना की कम्युनिस्ट हुकूमत ने नौजवानों की तादाद में इजाफे के लिए 3rd चाइल्ड पॉलिसी पर लगाए बैन को हटा दिया है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना कार्टून्स बनाने वाले डेनमार्क के मलून कार्टूनिस्ट को मौत ने जकड़ लिया। ज़राए के मुताबिक मलून कार्टूनिस्ट वेस्टरगार्ड की 86 बरस की उम्र में मौत की तस्दीक उसकी फैमिली के मेंबर्स ने कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वेस्टरगार्ड 1980 से कार्टूनिस्ट के तौर पर काम कर रहा था और उसने साल 2005 में एक अखबार में गुस्ताखाना खाके शाये किए थे, जबकि इसके बाज़ खाकों में इस्लाम पर तनकीद भी की गई थी। उसने एक इंटरव्यू में खुलेआम कहा था कि उसे अपने इस शरंगेज़ काम पर कोई रंज और मलाल नहीं है। वेस्टरगार्ड की जानिब से गुस्ताखाना खाके बनाए जाने के खिलाफ दुनिया भर में मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया था। फरवरी 2006 में डेनमार्क के सिफारतखानों पर भी हमले किए गए थे। वेस्टरगार्ड को इसके नापाक अज़ाइम की वजह से सिक्योरिटी में छुप कर रहना पड़ रहा था और उसे मौत का भी बहुत खौफ था। वेस्ट अमेरिका के जंगलात में लगने वाली आग की शिद्दत ने मौसम की शिद्दत में मज़ीद इजाफा कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खुश्क हवाओं के झोंकों ने मगरबी अमेरिका के जंगलात में लगी आग को मज़ीद भड़का दिया है और सिर्फ रियासत ओरेगन में तकरीबन 1400 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा उसकी लपेट में आ गया है। गर्मी की शिद्दत और तपिश के नतीजे में लगने वाली आग ने नॉर्थ कैलिफोर्निया की सरहद पर वाक़ 2000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा रकबे पर वाक़ जंगलात को जला कर राख कर दिया है, जिसकी वजह से जंगल में हजारों की तादाद में जंगली जानवर भी मारे गए हैं। 2000 फायर फाइटर्स अमेरिका के जंगलात की आग बुझाने में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों में भी हौलनाक आग लगी हुई है, जिसके पेश नज़र हंगामी सूरत हाल यानी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। कनाडा की हुकूमत ने कहा कि सूबाई हुकूमत जंगल में लगी आग की सूरत हाल के पेश नज़र सूबे में इमरजेंसी का ऐलान कर रही है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी 14 दिनों तक नाफिज रहेगी और ज़रूरत पड़ने पर इसमें तोसी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि मंगल तक पूरे सूबे में 299 जंगलों में आग के वाक़यात सामने आए हैं। तकरीबन 6000 अफराद को निकाला गया है। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल न्यूज़। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर एशियाई मुल्कों में आज ईद उल अज़हा निहायती अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। ईद उल अज़हा में मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं और इससे हासिल गोश्त के
3 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा गरीबों मिस्किनों में, एक हिस्सा दोस्त व रिश्तेदारों में तकसीम करते हैं, जबकि एक हिस्सा ही वह अपने फैमिली मेंबर्स के लिए रखते हैं। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कई रियासतों ने ईद के इज्तिमात के सिलसिले में खुसूसी हिदायत जारी की। दिल्ली के जामा मस्जिद में कम तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की है। हैदराबाद समेत मुल्क के कई अहम और बड़े शहरों में ईद के मौके पर कोरोना वबा के खात्मे, मुल्क में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। उत्तर प्रदेश में जहां अवामी इज्तिमा पर पाबंदी लगाते हुए सिर्फ मसाजिद व ईदगाहों में 50 लोगों के नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई थी, तो वहीं बिहार के शहर पटना में तो कोरोना के नए गाइडलाइंस की वजह से पूरी तरह से लोगों को घरों में ही नमाज ईद अदा करनी पड़ी। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। ऐसे में भारत के सदर रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने ईद की मुबारकबाद दी है। रामनाथ कोविंद ने कहा कि ईद उल अज़हा मोहब्बत, कुर्बानी के जज्बात के तय शुक्राना जाहिर करने और समाज में इत्तेहाद और भाईचारे के लिए मिलकर काम करने का त्यौहार है। बकरे ईद या फिर कहें ईद उल अज़हा का मौका मुस्लिम समाज के लिए खुसूसी अहमियत रखता है। इसका ताल्लुक कुर्बानी से है। कुर्बानी का असल मतलब वो कुर्बानी है जो दूसरों के लिए दी गई हो। सदर कोविंद ने सभी से कोविड-19 के फैलाव को रोकने के इक़दामात पर अमल करने की अपील भी की। दूसरी जानिब पीएम मोदी ने भी मुल्क की आवाम को ईद की मुबारकबाद दी। मोदी ने लिखा, ईद मुबारक, ईद उल अज़हा पर नेक ख्वाहिशात। उम्मीद करता हूँ ये दिन समाज के भले के लिए इज्तिमाई भाईचारे, लगाव और सबको साथ लेकर चलने के जज्बात को बढ़ाएगा। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में सेंट्रल हेल्थ यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर भारती प्रवीण कुमार की जानिब से ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं का रिटर्न स्टेटमेंट देने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवसेना के एमपी संजय राउत ने इस बयान पर शदीद नाराजगी जाहिर करते हुए मोदी सरकार को झूठी सरकार करार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे झूठे बयान देने पर मोदी सरकार के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए। एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि मैं हैरान हूं इस बयान को सुनकर। ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोने वालों पर क्या बीत रही होगी। मोदी सरकार के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। ये सरकार झूठ बोल रही है। बता दें कि कांग्रेस एमपी के.सी. वेणुगोपाल ने राज्यसभा में सवाल पूछा था कि क्या कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बहुत सारे कोविड मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ दिए थे। इस सवाल पर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर भारती प्रवीण कुमार ने कहा कि हेल्थ रियासतों का मामला है। मौत की रिपोर्ट की तफसीली जानकारी रियासत और सेंटर के ज़ेरे इंतज़ाम स्टेट्स हेल्थ मिनिस्ट्री को रेगुलर बेसिस पर मुहैया कराते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। मोदी सरकार के यूनियन मिनिस्टर के इस जवाब से न सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान को हथियार के तौर पर जल्द ही एक और वैक्सीन मिलने वाली है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि जायडस कैडिला कंपनी की कोरोना वैक्सीन जाइको डी के तीसरे मरहले यानी थर्ड फेज के क्लिनिकल ट्रायल जारी हैं। ये कोरोना वायरस के खिलाफ एक प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है। मांडविया ने बताया कि अगर वैक्सीन सभी ट्रायल में पास हो जाती है और इसको मुल्क में इस्तेमाल की मंजूरी मिलती है तो ये कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दुनिया का पहला DNA पर मुबनी टीका और मुल्क में दस्तयाब चौथी वैक्सीन होगी। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क में कोरोना की वैक्सीन प्रोडक्शन की तादाद बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे टीके लगाने की शरह भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जहरीले बयानात से तो सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन उनके मंत्री भी इस तरह जहर फैलाते हैं। इस मरतबा योगी के मिनिस्टर आनंद स्वरूप शुक्ला ने मुतनाज़ बयान देते हुए कहा है कि जो देश के खिलाफ खड़ा होगा वो इनकाउंटर में मारा जाएगा। आनंद स्वरूप शुक्ला ने मुनव्वर राना पर तनकीद करते हुए कहा कि हम सब ने मुनव्वर राना और उनके परिवार के लोगों को मुतनाज़ बयान देते हुए देखा है। आगे उन्होंने कहा कि यकीनी तौर से वो लोग मारे जाएंगे जो भी भारतीयों के खिलाफ इस देश में खड़े होंगे, चाहे वो जो भी हो। उनका इशारा मुनव्वर राना की तरफ था और उन्होंने उन्हें आज़ादी के बाद देश को फिर से एक मरतबा तोड़ने की साजिश के तहत रुक जाने वाले बताया है। बता दें कि पिछले दिनों मुनव्वर राना ने कहा था कि अगर योगी की सरकार दोबारा बनी तो वो यूपी छोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने योगी सरकार की आबादी को कंट्रोल करने वाली पॉलिसी की मुखालिफत करते हुए कहा था कि 2 से ज़्यादा बच्चे इसलिए पैदा किए जाते हैं क्योंकि 2 बच्चे इनकाउंटर में मार दिए जाते हैं।
1947 में जो मुसलमान साजिश के तहत भारत में रुके थे कि भारत को फिर बांटेंगे और टुकड़े करेंगे, उन्हीं में से मुनव्वर राणा भी एक है। मुनव्वर राणा को उनके परिवार के लोगों के हम लोगों ने हमेशा बयान देखे हैं और निश्चित रूप से इनकाउंटर में वो लोग मारे जाएंगे जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो जो हों। और जो यह बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, निश्चित रूप से समय आ गया है उन सारे लोगों के लिए जो इस साजिश में थे कि भारत को फिर से बांट देंगे। पंजाब में अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले जारी कांग्रेस पार्टी के अंदर का झगड़ा खत्म नहीं हुआ है। पंजाब कांग्रेस के नए सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने ताजपोशी के बाद से ही अपने हामियों से वो मुलाकातें कर रहे हैं और दूसरी जानिब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना किला मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी के तहत दोनों लीडर आज फिर अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा करते नजर आए। पंजाब कांग्रेस के नए सदर बने नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर में उनके घर पर अपने हामी 62 MLAs को दावत दी है। बता दें कि पंजाब में कांग्रेस के कुल MLAs की तादाद 80 है। सिद्धू इस दौरान गोल्डन टेम्पल का भी दौरा कर रहे हैं। दूसरी जानिब कैप्टन अमरिंदर सिंह की जानिब से साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक सिद्धू उनसे सरेआम माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक वो सिद्धू से मुलाकात नहीं करेंगे। पिछले कुछ वक्त से सिद्धू की जानिब से पंजाब की कैप्टन सरकार के खिलाफ किए गए ट्वीट से इमेज खराब होने की वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू से नाराज़ हैं। किसान तंजीमों ने ऐलान किया है कि 22 जुलाई को पार्लियामेंट तक मार्च किया जाएगा। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा है कि अगर पुलिस परमिशन नहीं देती है तो कोई बात नहीं, हम ज़रूर जाएंगे, चाहे हमें गिरफ्तार कर लें। राकेश टिकैत के मुताबिक आंदोलन तो पूरी दुनिया में होते ही हैं, दिल्ली पुलिस जैसे चाहे हम उस पर पुरअमन तरीके से मार्च निकालेंगे। टिकैत ने कहा कि ये लोग नहीं चाहते कि हम मार्च निकालें क्योंकि अभी मानसून सेशन चल रहा है, लेकिन जब ज़रूरी क़वानीन पार्लियामेंट में ही बने हैं तो हम मुखालफत करने रामलीला मैदान या किसी और जगह क्यों जाएं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के शोहर और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की पॉर्न फिल्म प्रोड्यूसिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के बाद वक्फे से नए इंकशाफात हो रहे हैं। मुंबई पुलिस का कहना है कि राज कुंद्रा की एक कंपनी लंदन की एक पॉर्न कंपनी के साथ काम कर रही थी। ब्रिटेन की वो पॉर्न फर्म उनके एक करीबी रिश्तेदार ने खड़ी की थी जो भारत के लिए पॉर्नग्राफिक कंटेंट तैयार करने के काम में मुलविस थे। राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने पीर की रात को इस केस में गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस का कहना है कि न्यूड फिल्मों की तैयारी और उन्हें कुछ ऐप्स के जरिए टेलीकास्ट करने में राज कुंद्रा भी शामिल थे। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मनासिक हज की अदायगी के दौरान हुज्जाज किराम का अलविदाई तवाफ जारी। अगले साल खीमों की बस्ती मीना में बदल जाएंगे खीमे के डिज़ाइन, नए टेंट्स के मॉडल्स हुए तैयार। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने तालिबान को दिया बातचीत का ऑफर। कहा अगर कुछ शराइत हमारी मान ली जाए तो तुर्की काबुल एयरपोर्ट का काम संभालने पर कर सकता है गौर। माली के सदर असीमी गोयता पर जामा मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज के दौरान चाकू से किया गया हमला, हमलावर को किया गया गिरफ्तार। हमले की वजूहात नहीं आ सकी मंजर-ए-आम पर। हिंदुस्तान समेत पाकिस्तान और दीगर एशियाई मुल्कों में अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है ईद उल अजहा। यूपी और बिहार के शहर पटना में इज्तिमाई नमाज पर लगाई गई पाबंदी, कई मकामात पर लोगों ने घरों में अदा की नमाज ईद। पार्लियामेंट में मोदी सरकार की जानिब से ऑक्सीजन की अमवात पर दिया गया बयान बना तनाज़े की वजह। मोदी सरकार ने कहा ऑक्सीजन की कमी से मुल्क में नहीं हुई एक भी मौत। संजय राउत ने कहा झूठी है मोदी सरकार। और कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान को जल्द मिलेगी एक और वैक्सीन। जाइडस कैडिला कंपनी की कोरोना वैक्सीन जाइको डी का 3rd फेज का क्लिनिकल ट्रायल जारी। होगी पहली DNA पर मुबनी वैक्सीन। वर्ल्ड न्यूज़ में आपने देखी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखते रहिए BBN चैनल।